नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज बिहार प्रदेश जिला मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र औराई और यहाँ के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक माननीय श्री गणेश प्रसाद राय जी हो गए। इनसे जानते हैं, इनसे इनका परिचय। नमस्कार सर जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गणेश प्रसाद यादव। अभी जो सर विधानसभा की जो तैयारी चल रही चुनाव को लेकर के 2020 का, तो इसके बारे में क्या आपका उद्देश्य है, क्या बोलेंगे? इसके बारे में अच्छा साफ सुथरा लोग चुनाव जीते। आप जिस समय जैसे पूर्व में विधायक थे, तो आपके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया गया? अब तो अपने मुंह से तो सब बड़ाई करता है जी, लोग ही बता देंगे। अगर अभी जो चुनाव की जो तैयारी चल रही है, तो उसके बाद जो भी परेशानी है ग्रामीणों का, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे चुनाव को लेकर के कि क्या करना है? चुनाव के बाद जो जीतेंगे उन पर जिम्मेदारी होगी। चुनाव जीतने के बाद जैसा आप बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी होंगी, जैसा कि अभी बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र में परेशानी होती है कि जैसे कि अभी बाढ़ पीड़ित जितने भी थे किसानों का फसल क्षतिग्रस्त हो चुका है और उनको सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिला। बताएंगे इस पे आप? हमसे ज़्यादा तो वही लोग बतला देंगे जिनको लाभ नहीं मिला। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो भी है वो आप पब्लिक व्यू ले ले और पब्लिक से ही जानकारी ले। अच्छा, तो वही होगा। पीड़ा हमको है जी, तो हम अधिक अपनी पीड़ा पर बतला सकेंगे कि कोई दूसरा बतलाएगा, इसलिए वही ज़्यादा बतला सकते हैं। अभी जैसा कि सर देखने को मिल रहा है कि जैसे कि बीजेपी और महागठबंधन जो यहाँ पे जो चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या बोलेंगे इस चुनाव मुद्दा को लेकर के? बीजेपी के उम्मीदवार औराई के लिए कोई नए नहीं है। ये 5 साल एमएलए रह चुके हैं, उनका खट्टा मीठा अनुभव लोग जरूर बयां करते होंगे आपके सामने। और बात रही गठबंधन का, तो गठबंधन के उम्मीदवार के बारे में तो जग जाहिर है कि किस ढंग का लोग है, क्या है, नहीं है। रोड की जो समस्याएं हैं सर, जैसे कि अभी जैसा देखने को मिल रहा है कि जैसे चुनाव अभी नजदीक के पोजीशन पे है और अभी जो रोड बन रहा है उससे पहले जो स्थिति रोड का हुआ करता था, इसके बारे में क्या बताएंगे? अब रोड की स्थिति पहले 15 वर्षों में तो बदतर हुआ है। एक तरफ से बनाते जाता है, दूसरी तरफ से टूटता जाता है। हम जब से होश संभाले हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़क जो है ये औराई से लेके और बेनीबाद तक हम आज तक बरसात के दिनों में नहीं पार कर पाए। हर साल बनाता है, हर साल उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लेकिन फिर बाढ़ आते आते बरसात के समय में उसका वही हाल होता है। तो ये कमी जो दिख रही है सर कि जैसे कि बाढ़ आता है, बारिश आती है, तो रोड जो भी है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसमें कमी किस चीज़ की लग रही है आपको? किस कमी के कारण ऐसा हो रहा है? इसमें तो जो काम करने वाला विभाग है उसके इंजीनियरों की कमी है कि लेवल बाढ़ का क्या है और सड़क की ऊंचाई का लेवल क्या होना चाहिए। जब दोनों में तालमेल बैठेगा तो नहीं टूटेगा, जब तालमेल नहीं बैठेगा तो टूट जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद। अभी हमारी बात हुई गणेश प्रसाद यादव जी से, औराई प्रखंड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं अखिलेश प्रसाद यादव जी। अखिलेश कुमार, अखिलेश कुमार, इंजीनियर अखिलेश कुमार जी। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं राम बाबू शाह, कानूनी जंग न्यूज मुजफ्फरपुर। वो सब अर्जुन राय और आरजेडी और जदयू और बीजेपी का आती है। अभी के जो यहाँ के जो माननीय विधायक हैं जी, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? वो सर उनको जब पाने खाने का लूर नहीं है
तो वो हमारे क्षेत्र क्या संभालेंगे, वो तो गठबंधन की वजह से वो जीत गए। अच्छा, ऐसा कहना है कि ये गठबंधन की वजह से जीते जी। और वो उनके द्वारा अभी जो 5 साल होने को जा रहा है, तो अभी तक मतलब आपके इस क्षेत्र में यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं इस गांव में क्या क्या सुविधाएं मिली? कोई सुविधा नहीं मिला सर, ये सब लूटते चला गया। हर ब्लॉक इतने लूटा रहा है कि 200 रुपया में आवासीय 8 दिन में बना के देगा, 500 रुपया दीजिएगा तो 1 घंटा 2 घंटा में आवासीय बना के देता है। इसी कारण हम सब अखिलेश यादव एक हैं और अखिलेश यादव को पूरे जनता वोट देंगे। सभी जाति सभी वर्ण 20,000 वोट राजखंड से देंगे। आपको लगता है कि जो अखिलेश जी अगर जीत जाते हैं औराई विधानसभा क्षेत्र से तो वो कार्य करेंगे क्या? जी, हम लोग के पूरे जनता का विश्वास है कि अखिलेश यादव अगर जीतेंगे तो हमारा औराई विधानसभा स्वर्ग बन जाएगा, ये निश्चित है। ऐसा यहाँ पे और भी है ग्रामीण लोग, इनसे पूछते हैं और इनकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार शाही है। अच्छा, अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है 2020 में विधानसभा जो चुनाव है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? विधानसभा चुनाव है कि मतलब सरकार की बदलाव और जो है सो अपने क्षेत्र की भी बदलाव होना चाहिए। क्या है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जाते हैं तो उन पर जो है सो कानूनी कार्रवाई किया जाता है, लेकिन ये नहीं देखते हैं जो पेशेंट मर रहा है और एक्सपायर्ड दवाई दे करके उनको बीमारी बढ़ा करके और जो है प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया जाता है उनको, ताकि उनका राय जी, अभी जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, जो जैसा माहौल चल रहा है विधानसभा के लिए, तो आप किनको वोट देंगे? आप किनको सरकार बनाना चाहते हैं आप बिहार में? सरकार जिस किसी का बने उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब औराई से जी। औराई में 15 वर्षों से भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है। जो भी प्रतिनिधि आए LY4 कर दिया, कमीशन खोरी किया, पदाधिकारी बेलगाम हो गया, भ्रष्टाचार का आकंठ में लोग डूब गया। जब राशन कार्ड बनाने के लिए 1,000 रुपया लगता है, RTPS पर 500 रुपया लगता है, राशन के दुकान में गड़बड़ियाँ होती है, दवा में बताया ही है हमारे साथी ने, ये करोड़ों रुपया का दवा एक्सपायरी आया, जो सरकार का दवा था भेजा गया गरीबों के लिए, वो इलाज के लिए नहीं दिया, एक्सपायरी कर दिया। उसके खिलाफ हम लोग 23/10/2019 से ही आंदोलन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और हम लोग चाहते हैं यहाँ स्वच्छ विधायक हो, इसलिए हम लोग अखिलेश कुमार जी को वोट देना चाहते हैं, उनको जिताना चाहते हैं। उनका हम लोगों का नारा है कि अगली बार माने अभी जो विधायक हो अखिलेश कुमार, और भ्रष्टाचार का मिटे नामो निशान। आपको लगता है कि अगर अखिलेश जी औराई से जीतते हैं तो ये सारी समस्याएं को वो फिर से सुधार बदलाव हो सकता है? होने के दूसरे ही दिन से नज़ारा बदल जाएगा। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग औराई ही नहीं पूरे बिहार में लड़ने वाले हैं। योजना हम लोग का तैयार है, सिर्फ औराई का सवाल नहीं है। जब तक बिहार में इसके खिलाफ लड़ा नहीं जाएगा तब तक जो है सो ये भ्रष्टाचार समूल नष्ट नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। और भी है यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग, इनसे पूछते जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर हुसैन। मोहम्मद साबिर हुसैन जी, अभी जो चुनाव की जो तैयारी चल रही है, जिसमें कि बीजेपी से भी है और महागठबंधन से भी है, तो और निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश कुमार यादव जी भी हैं, तो क्या वोट किनको वोट देना पसंद करेंगे? किनको चुनेंगे आप? भाई अखिलेश कुमार को हम लोग चुनेंगे। अखिलेश कुमार जी को चुनने का रीज़न क्या है? क्यों चुनना पसंद करेंगे आप? पसंद करते हैं कि गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए सब काम कर रहे हैं। वो दवा एक्सपायरी पकड़ाया, फिर भी उनको ऊपर केस कर दिया, जेल में है वो, फर्जी मुकदमा। किसी तरह हम लोग वोट दे के जिता के उनको जो है ये अति पर लावेंगे। अच्छा, आप लोग पूरा मतलब ये बना लिए हैं कि भाई अखिलेश कुमार यादव जी को ही वोट देना है जी, चाहे वो निर्दलीय हैं तो क्या हुआ? क्या हुआ? यही औराई विधानसभा क्षेत्र संख्या 89 में और गांव हो गया राजखंड। यहाँ पे जो अभी विधानसभा चुनाव की जो तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे
पब्लिक से जानते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वहाँ से इनसे जानते हैं कि इस बार जो चुनाव का जो दौर चल रहा है तो इनकी क्या सोच है, किनको वोट करेंगे, इनकी जानकारी लेते। नमस्कार सर। जी सर, हमारा नाम अरुण शाही हुआ, राजखंड उत्तरी से। यहाँ जो भ्रष्टाचार इतने हो गए औराई प्रखंड के अंदर में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाया, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन हमारे सभी ग्रामीण और सभी जनता एक ही चीज़ है, गणेश दल, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव को वोट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये खरीद फरोख्त करते हैं, बराबर कहते हैं कि 30 लाख 40 लाख में राजखंड उत्तरी बेचते हैं। अगर इसके हिसाब से जोड़ा जाए तो पूरे प्रखंड कम से कम तो 1.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में बिकता होगा, अगर हमारे उत्तरी 30 लाख में बिकता है तो। इसलिए सर इस बार सब अखिलेश यादव है। नहीं, यहाँ से तो आरजेडी और बीजेपी से भी हैं जी। तो आप क्या बोल, आरजेडी और बीजेपी हैं तो क्या बोलना चाहेंगे कि जो अभी का जो चुनाव का दौर चल रहा है तो अखिलेश जी को वोट क्यों करना चाहेंगे आप? इसलिए कि उनके पिताजी जो है यहाँ पर 28 साल विधायक रह चुके हैं और एक ईमानदार व्यक्ति है। वो किसी भी जनता से आज तक 1 रुपया नहीं लिए। हर जगह काम, जैसे राजखंड में हरिजन बैठका, भैरव स्थान में धर्मशाला, और सबसे बड़ा तो इतिहास किसान के लिए है सर, कि ये लक्ष्मणा नदी का जो स्वच्छ जल आता था वो गणेश जी के कृपा से आता था।